नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल का बड़ा महत्व है। बड़े मंगल के दिन चारों तरफ भंडारे लगते हैं, मंदिरों में घंटे घड़ियाल सुनाई पड़ते हैं और ख़ासकर हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस समय लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का खतरा है, तो इसलिए मंदिरों में भी सन्नाटा है। पुजारियों ने पहले से ही लोगों से कह रखा था कि अपने घरों में पूजा पाठ करें, अपने घरों में आरती करें, अपने घरों में व्रत करें और मंदिर ना आएँ। तो लिहाजा ये पहला मौका है जब 250 साल बाद भी मंदिरों में सन्नाटा है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर स्थित है। इसकी स्थापना नवाब सिराजुद्दौला की बेगम और दिल्ली की मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम ने करवाई थी। आलिया बेगम की कोई संतान नहीं थी, जिससे वो दुखी थी। एक दिन बेगम के माली ने राय दी कि आप इस्लामबाड़ी के दरबार जाकर अर्जी लगाएं। बेगम साहिबा वहां गई। इसके बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई। फिर एक दिन बेगम को सपने में बजरंगबली ने दर्शन दिए और कहा कि इस टीले में मेरी मूर्ति है जिसमें मैं वास करता हूँ। इस मूर्ति की कहीं आप स्थापना करा दें। जिसके बाद बेगम साहिबा ने टीला खुदवाया तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति निकली। बेगम साहिबा मूर्ति को हाथी पर रखकर गोमती के पार ले जाना चाहती थी, मगर हाथी अलीगंज में ही बैठ गया। मूर्ति का वजन इतना ज्यादा हो गया कि कोई उसे हिला तक नहीं सका। ऐसे में आलिया बेगम ने मूर्ति की स्थापना अलीगंज में ही करा दी और पुजारी को नियुक्त कर दिया। हनुमान जी के इस मंदिर में लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। इसके बाद भक्त सिंदूर का चोला, नए वस्त्र, झंडा और घंटा टांगते हैं। ये अकेला मंदिर है जहां पर जेठ की तपती दोपहर में लाल लंगोटी वाले युवा जमीन पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और मनौती पूरी करने की अरदास लगाते हैं। ये सिलसिला पहले बड़े मंगल से लेकर अंतिम बड़े मंगल तक चलता है। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में सन्नाटा है। ये राजधानी लखनऊ का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा मान्यता वाला हनुमान मंदिर है। आज बड़ा मंगल है और पिछले कई 100 साल की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े मंगल में हमेशा भीड़ लगती थी, लेकिन आज वो भीड़ नहीं है। इसका कारण भी हम जानेंगे और जानेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं। तो सर, क्या इतिहास इस मंदिर का है और आज भीड़ नहीं है, क्या कहें? सर, ये जो मंदिर जो है ये कई ईसा पूर्व शताब्दी का है, क्योंकि जिस समय मुगल काल का शासन चल रहा था उस समय का ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का जो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है वो ये है कि आज तक बाबा के दरबार में जो जेठ के मेला लगता था मंगल का, जो कि 1.5 लाख से ऊपर श्रद्धालु आते थे, आज उन 1.5 लाख श्रद्धालुओं को संभालने के लिए कम से कम 3 जिलों की पुलिस को बुलाना पड़ता था। और आज ये कंडीशन है कि बिल्कुल सब खाली। क्यों खाली है? क्योंकि ये कोरोना। नहीं, तो आप लोगों ने कोई अपील करी है कोरोना को लेकर? सर, अपील किया था। कल ही जो मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में हम लोगों ने प्रोसीजर ये रखा था कि सर ये दरबार खोल दिया जाए, तो जिससे कि जो यात्री आते हैं रात्रि में 12 बजे से लेकर के, कल रात्रि में 12 बजे से व्यक्ति आना 10 बजे के बाद से शुरू हो गया था और सुबह जो थी अच्छी खासी भीड़ थी। तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि ये गेट खोल दिया जाए ताकि लोग आकर के बाहर से दर्शन कर सकें और मत्था टेक के चले जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को भी इसलिए पास नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे भीड़ होती तो उससे जो होता है इन्फेक्शन होने का डर होता। इसीलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए दरवाजे नहीं खोले गए, कपाट। तो फिर लोग कैसे दर्शन कर रहे हैं और आप लोग किस तरह से आरती वगैरह का टाइम क्या है? प्रातः काल की आरती जो है 6 बजे का समय रखा गया है निर्धारित। उसमें समस्त भक्त लोग आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। उसके पहले उन सबको सैनिटाइज कर दिया जाता है, अपना आरती में सम्मिलित हों और फिर पुजारी जी महाराज आरती करते हैं। फिर आरती जो होते हुए सम्मिलित होने के बाद आरती वापस चली जाती है, लेकिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। कितना पुराना है? कम से कम ये 1000 ईसा वर्ष पुराना है। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन आज बड़े मंगल के दिन यहाँ पर जिस तरह से रौनक रहती थी, आज कोरोना वायरस के देखते हुए यहाँ पर मंदिर में पूरी तरह से जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना बंद हो चुका है। हालांकि जो लोग हैं वो बाहर से दर्शन करके और सीधे वो चले जा रहे हैं। कुल मिला के लॉकडाउन का पूरी तरीके से इस मंदिर में भी पालन किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।